नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है। मेरे सामने जैसी पर्सनालिटी है और मुस्कुराहट भी है चेहरे पर। ये हैं संजीव खेदड़। अभी RS 2018 का रिजल्ट निकला है, जिसमें इन्होंने जो पहला टर्म होता है उसमें ही क्वालिफाई कर लिया। साथ में आपको एक बहुत बढ़िया और बताता हूँ, इनके ब्रदर हैं राजीव खेदड़। उन्होंने भी दोनों भाई एक साथ, और वो होता है ना कि पहली बार कोशिश की, पहली बार ही मोर्चा मार दिया। हुआ कैसे ये सर? सर पहली बार की कोशिश ऐसा नहीं कि ये लाइफ की कोई पहली कोशिश थी। इसके अलावा पहले दूसरे फील्ड्स में कोशिश थी कि जब मैं 11th में घर वालों ने कोटा भेजा था IIT के लिए, वहाँ पे मैं 8 नंबर से फेल हो गया था। लाइफ टाइम में पहली बार मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि 10th में मैं मेरिट होल्डर था 90%। तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि कुछ बड़ा करेगा। जब मैं वहाँ फेल हो गया तो फिर मेरा मतलब पढ़ाई से थोड़ा मोह ख़त्म हो गया था। मैं कॉलेज के बाद में मैंने प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की जयपुर से। इंजीनियरिंग करने के बाद में मैं फाइनल प्लेसमेंट्स में नहीं देता था, क्योंकि मुझे बाद में एक बिजनेसमैन बनना था, एंटरप्रेन्योर बनना था, खुद का स्टार्टअप करना था। तो मैंने मेरा खुद का स्टार्टअप किया था। 2 साल जो मैंने रन किया था जयपुर। स्टार्टअप था हमारा e-लर्निंग था, जो मैंने जयपुर से लेके बिहार तक ले गया था। फाइनली 2 साल की वो काफ़ी स्ट्रगल थी, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड था। मैं काफ़ी डिप्रेस भी हो गया था उसके फेलियर के बाद में। 2-3 महीने तक मैं घर पे ही रहा, काफ़ी डिप्रेस हो गया। थोड़ी फाइनेंशियल लॉसेस भी हो गए। फाइनेंशियली सिचुएशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी घर की। बट मैं फिर मेरे एक मित्र थे कल्पित चौरा, जो RS की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने मेरे को इस बारे में बताया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं RS की तैयारी करूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा नहीं है कि मतलब तू अगर 2 जगह फेल हुआ तो तीसरी जगह भी फेल हुआ। इसके अंदर एक अटेम्प्ट करो, अच्छी मेहनत करो। और लोग बोलते हैं कि ना पहले अटेम्प्ट में अच्छी रैंक नहीं आती है, प्रॉपर आप SDM नहीं बनते हो, बहुत टफ है, राजस्थान का टफेस्ट एग्ज़ाम है। इवन मेरे कुछ रिलेटिव्स ने भी मुझे ये बात बोली जब मैं तैयारी कर रहा था। तो हाँ मतलब बहुत टफ है, होगा नहीं होगा, ठीक है, दे रहे हो। तो वो चीज़ें दिल पे बड़ी लगती थी कि मतलब एक अहम पे लगने वाली बातें होती थी कि इतना टफ है तो हम भी उस टफ को पार करने के लिए काबिलियत रखते हैं। डबल मेहनत की जितनी कर रहे थे, जब ताने लगे तो और डबल मेहनत की। जब फाइनली रिज़ल्ट आया तो कुछ ही उन्हीं में से कुछ पड़ोसी थे, कुछ रिश्तेदार थे, जिन्होंने यहाँ तक कहा था कि उनको पता था कि रिज़ल्ट आ गया है। तो उन्होंने मम्मी से ये कहा कि आंटी जी रिज़ल्ट आ गया है। तो मम्मी कुछ नहीं बोले, तो बोले कि हाँ नहीं हुआ ना, बहुत टफ है, हमने आपको कहा था, ये सबसे टफ है एग्ज़ाम, राजस्थान का सबसे टफ है। फिर मम्मी का जो जवाब था उनको कि उनका हो गया है दोनों भाइयों का। तो मम्मी ने कहा होगा कि दोनों भाई पास हो लिया। तो हाँ। तब ना वो एक माँ का जो रिएक्शन होता है, खुशी जो होती है, जब अच्छा एक बात है, जब आपकी मदर को और फादर को सबको पता लगा हाँ कि हुआ क्या है, तो उनका रिएक्शन क्या था? मुझे मेरे खुद के, जब मैं मेरा रोल नंबर एंटर कर रहा था PDF के अंदर, तो मेरा खुद का हाथ मुझे अभी भी याद है कि एग्जैक्टली मेरा मतलब हाथ ऐसे वाइब्रेट कर रहा था कि ठीक है, हुआ क्या होगा। मैंने क्या फर्स्ट टाइम मेरा रोल नंबर एंटर किया तो मेरी रैंक आई। तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी ये रैंक मेरी है 39। तो मैंने फिर से मेरा एडमिट कार्ड निकाला, मैंने मेरा रोल नंबर कि रोल नंबर तो सही है क्या? सही है क्या, मैंने फिर से वेरीफाई किया, मैंने फिर से डाला। फिर जब देखा मैंने 39, तो मतलब वो एक होता है कि अंदर से आवाज़ निकल जाती है कि 39। हाँ, और कोई शब्द नहीं थे कि 39। 39। मम्मी इमोशनल हो गए थे और काफ़ी मतलब उनके सपने जुड़े हुए थे मुझसे। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, इतनी अच्छी रैंक, और बाद में दोनों भाई। और फिर जब दोनों भाइयों का था तो वो खुशी को ये मान लीजिए कि डबल हो गई। अच्छा, एक सभी के दिमाग में एक चीज़ होता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट है तो इसका मतलब आपने खूब कोचिंग की होगी, खूब पैसा खर्च, कोचिंग वगैरह की है क्या? सर हमारा नोटिफिकेशन आया था मार्च के अंदर, और मैंने तैयारी शुरू की थी जनवरी के अंदर। इसके 6 महीने बाद मेरा प्री एग्ज़ाम था। तो कई बच्चे तो बोलते थे कि 6 महीने में तैयारी शुरू ही नहीं होती, लोग तो 5-5, 10-10 साल से लगे थे। और तू अभी आया 6 महीने पहले, तू सोच रहा है कि मैं तैयारी करके और RS बन भी जाऊँगा। वो एक जुनून था। तो उस टाइम मैं लगभग सुबह, मेरा एग्जैक्ट टाइम था कि 7 से रात के 10 बजे तक था। ये मेरी लाइब्रेरी की टाइमिंग थी, जिसके बीच में सिर्फ 1.5 घंटा मैं खाना खाने के लिए तो उसके लिए आता था। ये टाइमिंग ऐसा नहीं कि मेरी लगातार रही थी, बट लगभग 1 साल 2 महीने के लगभग मेरी ये टाइमिंग लगातार थी, जिसके अंदर कि मैंने स्मार्टफोन नहीं रखे थे। मेरे पास कीपैड फ़ोन था जो मेरा स्विच ऑफ रहता था। मैं काफ़ी डिस्कनेक्ट हो गया था लोगों से। मम्मी से बात करता था 2-3 दिन में। तो कोचिंग का कोई रोल नहीं, मुझे नहीं लगता है। आपको अगर सही कंटेंट पता है कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, दूसरे को कॉपी बिल्कुल नहीं करें। और कोचिंग में पैसा व्यर्थ बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज इंटरनेट है, इतने सोर्सेज हैं, आप सारी चीज़ें, आपके कोई सीनियर होंगे जो सेलेक्ट होते हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए।
तो आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। कोचिंग वालों से ज़्यादा अच्छी गाइडेंस एक जो सेलेक्ट हुआ या जो फेलियर है वो बता सकते हैं। कोचिंग वालों के लिए एक रोज़गार है कि उनको अपना एक धंधा चलाना है, बट जो सेलेक्ट हुए मेहनत से वो आपको सही बता सकते हैं कि भाई इस लाइन के अंदर जाओ, इस दिशा के अंदर सही मेहनत है। संजीव ने एक बहुत बड़ी बात की, अगर खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप चाहे कितनी कोचिंग क्लासेस चले जाइए, चाहे कहीं भी चले जाइए, आप में एक जुनून होना चाहिए। जुनून होना चाहिए जिसके अंदर कि आपको ये होना चाहिए कि ये कुछ है कि एक फेलियर के बाद बाउंस बैक करो, आना है, होना है। दूसरी चीज़ें नहीं हो तो उस टाइम मेरा एसआई का भी एग्ज़ाम था जिसको मैंने स्किप कर दिया था। इसके लिए मन में बाद में एक डर भी था, क्या पता ये भी छोड़ दिया उसमें ना हुआ तो, बट एक था कि नहीं ये होना है। वो दिन जब भी मैं थोड़ा निराश होता था तो मैं एक दिन याद करता था कि जिस दिन मेरा नहीं होगा तो फाइनल रिजल्ट आएगा, फिर 2-3 साल का जो लंबी ये तैयारी है तो उस दिन कैसा लगेगा। तो वो जब वो एक डर आता था मन में तो मैं फिर से पढ़ने बैठ फिर आप लगातार मैं फिर बैठ जाता था कि भाई अगर उस दिन नहीं हुआ तो क्या सुनने को मिलेगा, कितने ताने मिलेंगे, तो मैं फिर से पढ़ने बैठ जाता था। एक डर होना चाहिए कि आगे के लिए आपको क्या सिचुएशन फेस करनी है। आप देखिए, अभी संजीव भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपके दिमाग में एक डर होना चाहिए कि आगे क्या होगा, लेकिन वो डर गलत दिशा में नहीं, अच्छी दिशा में। क्यों सर? अच्छी दिशा में। क्यों कई लोग वो है ना, आपको- कई लोग एक संजीव भाई, कई लोग है ना फेल हो जाते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं वो एक जो क्षणिक पल होता है, बट मेरा ये मानना है कि मैं खुद, मुझे पता है कि ना मैं खुद जब कितना डिप्रेस हो गया था और जब आज ये कामयाबी मिली तो पहले का डिप्रेसपन, नाकामयाबी लोग सब भूल जाते हैं, आपकी सिर्फ कामयाबी याद रखी जाती है। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप अगर उस पल में अपने आप को संभाल लेते हैं, आप अपने किसी अच्छे मित्र से, अपने परिवार वालों से बात करते हैं, तो आप एक जो एक बहुत ही भयंकर जो एक स्टेप जो आप लेने वाले होते हैं आप उससे बच सकते हैं। जीवन है तो जहाँ है लड़ोगे तो ज़रूर जीतोगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पर तीसरी बार जरूर जीतोगे। फेलियर से डरो मत। एक सवाल और है, अब आईएएस के लिए ना, सर आईएएस के लिए मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि अगर आईएएस के लिए मुझे देना होता तो मैं जब 18 का दिया था उसके बाद ही देता रहता। मेरा सबसे जो मेरा मोटिव था वो था कि मुझे राजस्थान के अंदर रह के लोगों की सेवा करना। आईएएस के अंदर जो कैडर सिस्टम है, तो मैं भी क्या पता मेरी मतलब इतनी अच्छी रैंक नहीं है, अंडर 10, अंडर 20 ऑल इंडिया रैंक की, जिसके अंदर मुझे राजस्थान मिल पाए नहीं मिल पाए, तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। राजस्थान की सबसे टॉप पोस्ट है। अगर मन करेगा तो कोशिश तो करोगे? मन करेगा, अगर कुछ ऐसी स्थितियाँ फिर से डेवलप होती हैं, मेरा ये मानना है कि सर इंसान को जो भी करता है ना वो स्थितियाँ करवाती, परिस्थिति करवाती है। मेरी परिस्थिति थी कि मुझे ताने पड़ रहे थे, जो पहले की जो एक इज्जत थी वो सब गुम हो गई थी, उसको रीगेन करना, उसको वापस पाना दुनिया से। अब लोगों की बधाइयाँ मिलती है तो हाउ डू यू फील? 4 दिन तो ऐसा लगता है कि एक स्टारडम है। अच्छा, जब रात के 11 बजे रिजल्ट आया था तो लगातार 2 रात 2 दिन और इसका अगले दिन, मतलब मेरा फ़ोन मैं एक काटूँ दूसरा फ़ोन, मैं सो भी नहीं पाया। फर्स्ट नाइट तो मैं बिल्कुल नहीं सो पाया, दूसरी नाइट मुझे फ़ोन स्विच ऑफ करके 5 घंटे सोया था मैं। एक बहुत ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ अचीव कर लिया है कि बस सब कुछ अब इसके आगे छोटा लगने लगा। 15 लोग नवलगढ़ से आते हैं, इसका मतलब नवलगढ़ के लोगों में पोटेंशियल है। यानी देखिए, अभी 15 आए हैं तो मैं तो सोचता हूँ जो अगली बार जब रिजल्ट आएगा तो 45 भी हो सकते हैं। ज़रूर ये 15 लोग उनको और गाइड करेंगे और 45 क्यों 50 तक उससे भी क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। एक मोटिवेशन मिलता है, जो मेरे जूनियर्स है जो तैयारी करते हैं, जो दूसरे फील्ड में थे वो भी आज इस फील्ड में आ गए कि बॉस बताइए कैसे करें, तो उनके लिए एक अच्छी गाइडेंस अगर मिलती है। शेखावटी के लोग हमेशा आगे रहे हैं। हाँ, नवलगढ़ के शेखावटी खासतौर तो पे कहते हैं कि नवलगढ़ के लोग तो हर जगह आगे रहे के लोग हैं। खासतौर पे पोदार, गोइनकाज और ये ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े सेक्सरिया, तो मुरारकाज, कमल जी, हाँ पोदार सर, हाँ। तो जरूर मतलब कि 50 क्यों बोलता हूँ कि 100 भी निकल सकते हैं। टैलेंट है, लोग मेहनती होते हैं यहाँ के। चलिए, आपने हम लोग को इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत